Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article. The article is mirror formula for concave mirror. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड दिस आर्टिकल आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 12th यूनिट 6 रे ऑप्टिक्स। इस तरह के जो डेरिवेशंस हैं कि ड्राइव द फार्मूला, मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए आज जो है इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी ही ये आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ और पेपर में अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। द टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला एंड ड्राइव इट फॉर कनकेव मिरर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है और मैंने आपको बताया था मिरर फॉर्मूला के बारे में। आज हम उसका डेरिवेशन थ्रू ए कनकेव मिरर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? यू नो दैट व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? द मिरर फॉर्मूला, इट इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन विच गिव्स द कनेक्शन किस के बीच में, बिटवीन द फोकल लेंथ f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। मिरर फॉर्मूला क्या है और ये हमें क्या बताता है? मिरर फॉर्मूला बेसिकली हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देता है किस के बीच में, फोकल लेंथ f के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के बीच में और इमेज डिस्टेंस v के बीच में। ये है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v, where f is the focal length, u is the object distance and v is the image distance. Now we have to prove this formula for concave mirror. हम किसके लिए इसको प्रूव करेंगे? concave mirror के लिए हम इसको यहां पर दिखाएंगे। कब? when the object is held beyond c। कब दिखाना है हमें? when the object is held in front of a concave mirror, in front of a concave mirror and lies beyond c। कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर हो? फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर में हो और बियॉन्ड सी लाइज करे, तो आप इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। तो मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं। सो दिस इज द कनकेव मिरर एंड यू नो दैट व्हाट इज कनकेव मिरर? इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is toward the center of the sphere। मीन्स हम आपने कनकेव मिरर का फॉर्मेशन कैसे करना है? अगर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस की कॉटिंग करते हैं, मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की कॉटिंग कर रहा हूँ एंड द कॉटिंग इज टुवार्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी जो कॉटिंग करेंगे वो हम कहाँ करेंगे? टुवार्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अगर सरल शब्दों में कहें तो it is a part of the spherical mirror whose reflecting surface is toward the center of the sphere. So this one is the concave mirror. This one is the concave mirror. चले, this is the principal axis. Now what is principal axis? A axis which passing a straight line which passing through the focus f, center of curvature c and the pole p। एक स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास हो रही है? फोकस f से, प्रिंसिपल फोकस f से, सेंटर ऑफ कर्वेचर c से और पोल p से, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? योर ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड बियॉन्ड c। मैं यहां पर एक C पॉइंट बना रहा हूं। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड योर ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड बियॉन्ड C। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट AB।
आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? बियॉन्ड सी। एंड यू नो दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी देन द इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, and it is to be of small size as that of the object, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। क्या बताया? अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो जो आपकी इमेज है वो सी और एफ के बीच में बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ये हमें याद रखना होगा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कनकेव मिरर बियॉन्ड सी रखते हैं तो जो हमारी इमेज है वो सी और एफ के बीच में बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है और स्मॉल साइज की होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ए डैश बी डैश इज द इमेज एंड ए बी इज द ऑब्जेक्ट। अब पहली प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा, ए रे, दिस इज द रे ए डी which is parallel to the principal axis, and after reflection from this concave spherical mirror it will be passing through the principal focus से F। कहां से निकल जाएगी? प्रिंसिपल फोकस F से निकलेगी। यू नो दैट ये दिस इज द प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और कनकेव मिरर पे गिरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस F। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे, मैं यहां पर रेस को इस प्रिंसिपल पोल पे गिराऊंगा एक सर्टेन एंगल से। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितने एंगल से गिरेगी उतने ही एंगल से ये वापिस भी आ जाएगी। सो दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इज टू बी passing from this point, and the two rays after reflection is to be meet at this point से A डैश। तो A डैश B डैश क्या बन गई? आपकी इमेज बन गई। लेकिन हम एक प्रॉपर्टी और लगा देते हैं। हम क्या करेंगे? एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। नाउ दिस इज द रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू इट जैसे ये मिरर के ऊपर जाएगी, जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस भी आ जाएगी। तो तीन प्रॉपर्टी मैंने यहां पर यूज की ताकि मैं अपने मिरर फॉर्मूला को ड्राइव कर सकूं। पहली प्रॉपर्टी, इफ ए रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर इट विल बी पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एफ। कि अगर एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से पास होती नजर आएगी? आपको प्रिंसिपल फोकस F से पास होती नजर आएगी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर एक रे पोल के ऊपर गिरती है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जिस एंगल से गिरेगी उसी ही एंगल से वापस आ जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हम रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दें तो जिस पाथ से ये रे जा रही है उसी ही पाथ से वापस भी आ जाएगी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज को मैं यूज करते हुए यहां पे मिरर फॉर्मूले को ड्राइव करूंगा। तो ध्यान से देखें, अब इस पॉइंट के ऊपर आपकी तीनों रेस मर्ज कर रही हैं। तो A डैश B डैश क्या है आपके पास? दिस इज द इमेज, एंड नाउ व्हाट इज AB? दैट इज द ऑब्जेक्ट। AB क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट, और A डैश B डैश क्या है आपके पास? इमेज। तो चलो ड्राइव करते हैं मिरर फॉर्मूले को। अब आप ध्यान से देखिए, दिस ट्रायंगल ABC एंड द ट्रायंगल A डैश B डैश C, these are the similar triangles। दोबारा देखें, this triangle ABC and this triangle A dash B dash C, these are the similar triangles। तो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं the triangle ABC as the triangle ABC is similar to the triangle A dash B dash C। तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की, तो इन दोनों की जो साइड्स है वो बराबर होंगी। इट मींस सॉरी, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, तो ए बी अवर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अवर बी डैश सी, बी सी अवर बी डैश सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या बताया मैंने? ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इट विल बी सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो इन दोनों की हाइट का रेशियो डिवाइडेड बाय इन दोनों की बेस का रेशियो हम इक्वल लेंगे। तो ए बी अवर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अवर बी डैश सी। एक चीज बड़े ध्यान से रखिए,
अगर आप पहले इसकी हाइट ले रहे हैं और फिर डिवाइड कर रहे हैं इसकी हाइट से, तो पहले इसका बेस लेंगे फिर डिवाइड करेंगे इसके बेस से। ठीक है, क्या बताया? अगर आप पहले इसकी हाइट ले रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं इसकी हाइट से, तो फिर आप पहले इसका बेस लेंगे और डिवाइड करेंगे इसके बेस से। तो इसका मतलब ए बी और ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी और बी डैश सी। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की ए बी पी, दिस ट्रायंगल नंबर 3, एंड दिस ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, दिस इज ट्रायंगल नंबर 4। दीज आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन कौन सी? ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, दैट इज द सिमिलर ट्रायंगल। एज ट्रायंगल ए बी पी is similar to the triangle A dash B dash P। फिर दोबारा से प्रॉपर्टी लगाएंगे, AB और A dash B dash, AB और A dash B dash is equal to, इसका बेस लेंगे BP और B dash P, BP और B dash P। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABP and the triangle A dash B dash P, these are the similar triangles। तो इसका मतलब AB और A dash B dash is equal to BP और B dash P। तो from 1 and 2 अगर आप देखें तो BC is equal to upon B dash C is equal to BP और B dash P। Now what is BC? ध्यान से देखिए, BC क्या है? This one is BC, this one is BC। तो क्या मैं BC को ऐसे लिख सकता हूं, BP माइनस PC? दोबारा देखें, दिस इज BC, दिस वन इज BC। तो मैं BC को कैसे लिख सकता हूं, BP माइनस PC। तो BC को मैं यहां पर लिख रहा हूं BP माइनस PC डिवाइडेड बाय B डैश C। नाउ व्हाट इज B डैश C? अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश इज इक्वल टू BP और B डैश P। दोबारा देखें, नाउ व्हाट इज BC? दिस वन इज BC। अब BC किसके बराबर है? BC को मैं कैसे निकालूंगा? अगर मैं PB में से PC को माइनस कर दूं तो मेरा BC बाहर आ जाएगा। तो BC इज BP माइनस PC। इसी तरह अगर आप B डैश C की बात करेंगे तो व्हाट इज B डैश C? दैट इज CP माइनस CB डैश। अब हमें कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यूज को पुट करना है। नाउ व्हाट इज बी पी? पी से लेके बी तक का डिस्टेंस, और मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल पोल से बी क्या है, व्हाट इज बी? दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो होता है वो u होता है, लेकिन आप यूज करेंगे साइन कन्वेंशन को। तो जब आप P से B की तरफ जा रहे हैं तो आप देखें आप ऐसे चल रहे हैं, और लाइट कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। दोबारा देखें, P से B जाते हुए आप डिस्टेंस मेजर करते हुए ऐसे चल रहे हैं, और लाइट ऐसे चल रही है। इसका मतलब यू आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द लाइट, तो यू हैव टू टेक माइनस साइन। तो व्हाट इज BP? दैट इज माइनस U। नाउ व्हाट इज PC? P से C चलते हुए, P से C तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज R। तो P से C चलते हुए आप कैसे आ रहे हैं? लाइट के अपोजिट, क्योंकि आप ऐसे चल रहे हैं और लाइट ऐसे जा रही है। तो PC इज माइनस R। नेक्स्ट वन इज PC, अगेन PC दैट इज माइनस R माइनस PB डैश। नाउ व्हाट इज B डैश? दिस इज द इमेज। अब P से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम V से डिनोट करते हैं, लेकिन आप चल कैसे रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं, B से B डैश, लाइट ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस V इज इक्वल टू BP। नाउ व्हाट इज PB? PB इज अगेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन आप ऐसे चल रहे हैं और लाइट ऐसे आ रही है, तो माइनस U। सिमिलर मैनर से PB डैश, आप P से B डैश ऐसे चल रहे हैं और लाइट ऐसे आ रही है, तो माइनस V। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस U प्लस R डिवाइडेड बाय माइनस R प्लस V इज इक्वल टू U बाय V। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस UV
प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी। एक काम करते हैं, प्लस यू वी, हाँ यस प्लस यू वी। अब एक काम करें, इस वाली टर्म को उठा के इधर ले जाए और आर वाली को इधर ले आए, तो वी आर प्लस यू आर, मैंने क्या किया, इसको मैं इधर ले आया और इसको उठा के मैं इधर ले गया, इज इक्वल टू यू वी प्लस यू वी, दैट इज वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू 2uv, इज इक्वल टू 2uv। डिवाइड करेंगे दोनों साइड uv से, तो आपके पास यहां आएगा r बाय वी प्लस r बाय यू, यहां पे आएगा r बाय यू प्लस r बाय वी इज इक्वल टू 2। r कॉमन लेंगे तो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 2। अब you know that what is the relation between focal length and radius of curvature? You know that f is equal to r by 2, तो यहां से r की वैल्यू रखेंगे 2 by f, that is 1 by v plus 1 by u, r की वैल्यू रखेंगे that is 2f, not 2 by f, that is 2f is equal to 2। 2 से 2 कट गया तो आपके पास जो रिजल्ट आया निकल के that is 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. So this is the mirror formula which gives the relation between the focal length f, object distance u and image distance v। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में इस तरह के जो कंसेप्ट है और फॉर्मूले जो है इनका जो डेरिवेशन है ये पूछ लिया जाता है, तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए आज इसका वीडियो मैं यहाँ जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।